ऋतुराज गायकवाड़ एक टीम का कप्तान है, हार्दिक पांड्या दूसरी टीम का कप्तान है। कहीं बातें हो रही हैं भैया महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। क्यों? क्योंकि जब आप कल के मैच की बात करते हैं और एमआई की इनिंग्स की बात करते हैं, तब 11वें 12वें ओवर तक आपको एक अलग मैच चलता हुआ दिखता है। और फिर उसके बाद में जो चेंजेस आते हैं, जो टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं और जिस तरीके से गेम सडनली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है एमआई की तरफ से सीएसके की तरफ, उसको देखकर लगता है कि भाई यहां पर तो कुछ पुराना टच देखने के लिए मिल रहा है। वो टच जो कि हम एक समय पर देखा करते थे धोनी के साथ में। और तभी दिमाग में क्लिक होता है कि भाई खड़ा तो हुआ है विकेट के पीछे, वहीं से सब कुछ चल रहा है। पथिराना जैसा बॉलर जो घबराया हुआ है, ये देखकर कि पावर प्ले में क्या कुटाई हुई है, उसको सिर्फ धोनी इतना आकर कहता है कि भाई जो करना आता है वो कर और कुछ मत ट्राई करना। और उसके बाद में वो बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग करता है, मतलब अपोजिट टीम की बखिया उधड़ जाती है। अगर आप इन सब चीजों में कहीं ना कहीं थला को कारण बना रहे हो, तो आप गलत नहीं हो। जब आपके पास में वाकई में एक ऐसा प्लेयर हो जो सिर्फ और सिर्फ विकेट के पीछे खड़े होकर पूरे मैच को पलट दे, तो उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या ने जब कल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये कहा कि यार वो विकेट के पीछे खड़े होकर एक आदमी उनके पूरे टैक्टिक्स को संभालता रहता है, वहीं से हम लोग मैच हार जाते हैं, तो कई लोगों को बुरा लगा कि यार ये ऋतुराज गायकवाड़ से क्रेडिट छीन रहा है। देखो, इसमें क्रेडिट छीनने और ना छीनने की बात नहीं है, यहां पर बात मैच्योरिटी की है। हार्दिक पांड्या के पास भी एक ऐसा प्लेयर है, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या उसकी तरफ मुड़कर देखता है मैच के बीच में? शायद नहीं। रोहित शर्मा खुद 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुका है। एमआई की जो आज लेगेसी हम लोग देखते हैं, वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की ही देन है। लेकिन रोहित शर्मा को शायद पांड्या उस तरीके से ना एक्नॉलेज कर पा रहा है, ना एक्सेप्ट कर पा रहा है। और यही कारण है कि आज की तारीख में रोहित शर्मा के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि 19 बार जो नॉट आउट गए हैं, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि मुंबई मैच हारा है। और डिफरेंस क्या रहा? 20 रन का। वही 20 रन जो कि उस विकेट कीपर ने आखिर की 4 बॉलों में आकर पांड्या भाई को दे दनादन मारकर बनाए थे। मतलब आप एक ऐसे बॉलर हो, मैं हार्दिक पांड्या की यहां बात कर रहा हूं, आप खुद एक ऐसे बॉलर हो जो कि मतलब मिडिल ओवर्स में ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है। ना तो आप ओपनिंग के तौर पर एक बॉलर अच्छे हो कि आपकी बॉल बढ़िया सीम हो रही है, स्विंग हो रही है और मजा आ रहा है बैट्समैन को खिलाने में। आप सिर्फ बॉल डाल रहे हो, टप्पा मार दे रहे हो। दूसरी बात, जब डेथ ओवर्स की बारी आती है, तब भी आपकी कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि बैट्समैन आपको रीड ही नहीं कर पा रहा है ना? लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में अपने मेन प्राइम बॉलर की तरफ ना जाकर आप क्या चूज करते हो? आप चूज करते हो कि भाई मैं देख लेगा, क्योंकि मैं करेगा, है ना? महेंद्र सिंह धोनी जैसा बैट्समैन जो कि 42 साल की एज का है, साल में 10 महीने वो फार्मिंग करता है, 2 महीने आकर मजे के लिए क्रिकेट खेलता है, फैंस को खुश करने के लिए, वो आते ही आपकी पहली बॉल पर सीधे स्ट्रेट में छक्का उड़ा देता है। दूसरी बॉल वो मिड विकेट के ऊपर से मार देता है। 2 बॉल को फेंकने के बाद में हार्दिक पांड्या भाई साहब आपकी इतनी ज्यादा ऊंचे ऊपर नीचे हो गई कि आपने फुल टॉस मार दी। अब जो आदमी 2 बॉल में 2 छक्के मार चुका है, उसको तीसरी बॉल आप फुल टॉस दोगे तो उसके लिए वो तोहफा होता है। वही गलती आपने कर दी, 4 बॉलों में 20 रन आपको पड़ गए। तो आपका जो कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है ना कहीं वो आपकी कैप्टनसी पर भी दिखता है। और यही कल के मैच में भी हुआ, जब फर्स्ट इनिंग में एक अच्छा खासा स्कोर 180 185 का 185 के आसपास का सीएसके का रुकता हुआ दिखाई दे रहा था, उस पॉइंट पर धोनी ने आकर आखिरी की 4 बॉलों में 20 रन बनाकर पूरी काया पलट कर दी। रन बहुत ज्यादा नहीं बने थे, 210 220 रन कम से कम टारगेट जाना चाहिए था, तो ऐसे में रन बहुत ज्यादा नहीं बने थे। बट जो आखिरी की पिटाई हो गई ना पांड्या की, कप्तान के तौर पर ना आपके दिमाग पर एक इंपैक्ट पड़ता है। ऋतुराज गायकवाड़ से जब मैच के बाद में पूछा गया कि आपके लिए एक मेन डिफरेंस क्या है, तो पथिराना की तो बात करी गई, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और कही ऋतुराज ने कि एक यंग विकेट कीपर है हमारे पास जिसकी आदत है हर आखिरी ओवर में आकर 2-3 छक्के मारने की। आपका कप्तान आपको एक्नॉलेज कर रहा है, आपका विपक्षी कप्तान आपको एक्नॉलेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो यहां पर चल रहा है ना। और अच्छा ही चल रहा है, कुछ बुरा नहीं चल रहा, अच्छा ही चल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके से इस ट्रांजिशन को संभाला है, वो वाकई में बहुत ज्यादा मतलब एक्नॉलेज को एक्सेप्ट करने वाली चीज है। हमने ट्रांजिशंस देखे जिसमें कि चीजें सही तरीके से नहीं हुई। विराट कोहली का ट्रांजिशन हमने जब आरसीबी में देखा था, तो अभी तक चीजें सेटल ही नहीं हो पाई। एमआई में हमने ट्रांजिशन देखा रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या पे, जो पब्लिक को ही एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। और यही कारण है कि पब्लिक आज की तारीख में भी हार्दिक पांड्या को ग्राउंड पर बू कर रही है। आप ब्रॉडकास्टर्स भले ही उस साउंड को कम कर देते हैं जब वो चीज होती है, बट दिस इज द रियलिटी। जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो क्रिकेटर, जो दर्शक वहां मैच देखने पहुंचते हैं, वो जो वीडियोस पोस्ट करते हैं, वो साफ तौर पर दिखता है कि हार्दिक पांड्या को लेकर इस समय क्या साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है। लेकिन वही बात होती है ना, ट्रांजिशन सही से नहीं हुआ।
और देखो, ट्रांजिशन जब सही से नहीं होता तब कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक भी नहीं हो पाता, जो हम लोग सीएसके में देखते हैं। सीएसके में एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां पर कि हर प्लेयर को उसका कंफर्ट दिया जाता है। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करी जो उन्होंने जडेजा के साथ करी थी। ऋतुराज गायकवाड़ को बाकायदा तैयार किया गया मेंटली, और अभी ग्राउंड के ऊपर भी महेंद्र सिंह धोनी जब भी चीजें फंसती हैं, वो ऋतुराज गायकवाड़ को गाइड करने के लिए वहीं पर खड़े हैं। इससे होता यह है कि एज अ प्लेयर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि यार मैदान के बाहर से भी आप गाइड कर सकते हो, बट मैदान के अंदर जब कोई खड़ा रहता है आपके साथ में, आपके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, तो वो एक बात अलग हो जाती है। और इस बात को अनडिस्प्यूटेडली आपको मानना ही पड़ेगा कि जब बात टैक्टिक्स की आती है और इनको अप्लाई करने की बारी आती है, तो महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा अच्छा अप्लीकेशन आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता। शिवम दुबे एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर, पिछले साल सीएसके से जैसी परफॉर्मेंस भाई साहब ने दी, उसके बाद में हर कोई शिवम दुबे की बात कर रहा है। मतलब आलम यह हो चुका है कि आज की तारीख में यही बोला जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को यही बंदा रिप्लेस करे। पथिराना जो जब श्रीलंका से खेलता था वो स्ट्रगल करता है, लेकिन जैसे ही वो सीएसके से खेलने आता है वो एक अलग ही तरह का बॉलर बन जाता है। ऋतुराज गायकवाड़ इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहा, लेकिन जब वो चेन्नई के लिए खेलता है तब वो एक सॉलिड बैट्समैन की तरह दिखता है। अगर इतने सारे प्लेयर सिर्फ सीएसके में आकर अच्छा खेल रहे हैं, इवन वॉटसन की हम बात कर सकते हैं, फाफ डु प्लेसिस की हम बात कर सकते हैं, अगर इतने सारे प्लेयर सिर्फ सीएसके में ही आकर बार बार अच्छा खेल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर कॉमन फैक्टर क्या है। एंड महेंद्र सिंह धोनी इज दैट कॉमन फैक्टर। अगर आप एक प्लेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको यहां पर काफी सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जिनको लेकर आप एक इवेल्युएशन कर पाओगे कि यार ये चीजें ऐसी हो रही हैं, वो चीजें वैसी हो रही हैं। शिवम दुबे को लेकर कल मुंबई की साइकोलॉजी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि इन लोगों ने शिवम दुबे के आगे स्पिनर फेंका ही नहीं, लेकिन जब पेस बॉलर गए तो वह भी कुट गए। अच्छा, दुबे को भी पता था कि हमको सिर्फ बुमराह को ही झेलना है, तो उन्होंने बुमराह को झेल लिया, बाकी बॉलरों को कूट दिया, फिर चाहे वो पांड्या हो, चाहे वो माधवाल हो, या कोई भी हो। एक बैट्समैन के रूप में आपको जब सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाना है बॉलर के तौर पर, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको वही चीज दोगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। भाई दुबे को पता है कि ये लोग स्पिनर को शायद मेरे सामने नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं तो उनको कूट दूंगा। तो जब उसे पता है कि वो पेस बॉलर्स को ही खेलने आया, तो उसका माइंडसेट तो पहले से ही तैयार है ना, आप उसको अटैक ही नहीं कर रहे हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि स्पिन बॉलर को मारते समय कोई व्यक्ति आउट नहीं होता, आप 2 छक्के खा लो, तीसरे पे आपको विकेट मिल जाएगा, लेकिन आप वो छक्के खाना ही नहीं चाह रहे हो ना। आपको लग रहा है कि नहीं भैया हम तो सिर्फ रन रोक लें, और रन आप नहीं रोक पा रहे, रन लीक हो रहे हैं। इनको लग रहा था कि लास्ट मैच में हम लोगों ने जिस तरीके से चेस किया था, 196 का टारगेट जो इनको मिला था, इनको लग रहा था कि वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। बट क्या होता है कि बॉलिंग टीम की तो देखनी पड़ेगी ना सामने किस तरह की बॉलिंग टीम है। भाई आरसीबी के बॉलर्स नहीं है उतने मैच्योर, लेकिन यहां पर अगर बॉलर मैच्योर नहीं है तो विकेट के पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है वो इतना मैच्योर है कि किसी भी सिचुएशन से मैच को निकाल देगा। तो इस तरीके से अगर आप एक बात देखें तो वाकई में अपोजिट टीमों का महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये क्लेम करना कि भैया ये बंदा तो विकेट के पीछे से चीजों को खराब कर देता है, हमारे लिए कुछ गलत नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर समस्या क्या है यार, ठीक है ना, हो जाने दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको मजा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल हो, या हो सकता है ना भी हो। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।